समाज के गुरु के तुहानूं दर्शन करावांगे। देखो जोड़न का किद्दां दा तरीका इन्हां ने लभ्या होया कि अगर वाल्मीकन समाज के लोग जाते हैं तो उन्होंने ये कहा जाता कि तुहानूं वाल्मीकि महाराज के दर्शन करावांगे, तुहाडे ही गुरु के करावांगे। उन्होंने अखां बंद करा के बिठाया जाता है, सिर ते हथ रख के मत्थे ते अंगूठा लाया जाता है, इत्थे कोई सुच है वो नप दिंदे है, कहते अगला जन्म देख लो, लोकी कहते देख गया, फिर कहते पिछला देख लो, लोकी फिर कहते देख गया। वो सिर ते हथ रख के कहते इत्थे दिव्य दृष्टि ते मस्तिष्क ते कहते तुसीं जोर दिओ, इत्थे तुहानूं एक लाइट महसूस होगी। और ये पिछे एक लॉजिक है, तुसीं पूरी दुनिया तुहाडे शरीर दे जिन्नियां भी इंद्रियां ने, तुसीं बाहां ते जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस नहीं होगी, कन्नां ते जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस नहीं होगी, नासिका ते जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस नहीं होगी, मुख ते जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस नहीं होगी, गुप्त इंद्रियां ते जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस नहीं होगी। पर जदों तुसीं नेत्रां दे बिंदु दे उपर जोर दोगे तुहानूं लाइट महसूस होगी, क्योंकि लाइट तो केवल अखां विच ही हुंदी है, बॉडी दे होर किसी हिस्से विच नहीं हुंदी। और जदों सानूं लाइट महसूस हुंदी है कहंदे जोर पाओ जोर पाओ जोर पाओ, वाल्मीकि महाराज दे दर्शन कर लो, रविदास महाराज दे दर्शन कर लो। फिर जदों असीं उन्हां दे कहण दे मुताबिक जोर पाने ते सानूं चित्र दिखदा है, रविदास महाराज दा जां वाल्मीकि महाराज दा एक फोटो दिखदा है। वो चित्र किहड़ा हुंदा है? उही हुंदा है जिहड़ा असीं पहले देखिया हुंदा है, क्योंकि वो साडे ब्रेन च घर कीता हुंदा है, उही सानूं दिखदा जोर देण तो बाद भी, उस तो इलावा तो कुछ नहीं दिखदा है। उही चित्र दिखूगा जिहड़ा तुसीं ऑलरेडी देखिया होगा, उस तो इलावा नहीं दिखदा है। और जदों तुहानूं चित्र दिख जांदा है, अंध श्रद्धा विच तुसीं कहने कि सानूं दर्शन हो गए। आ चीज दर्शनां दे काम शुरू कीते होए। और बहुत सारे लोगों को यह दावा करते कि तुहानूं अगला ते पिछला जन्म दिखावांगे। वाल्मीकि महाराज ने इहदे बारे लिखिया है, कहते ना तो किसी ने दिखाया अज तक अगला पिछला जन्म, ते ना ही कोई दिखा सकता है। ये गल क्लीयर की। पर जदों असीं वाल्मीकि महाराज नूं पढ़ रहे सी तां अगे एक बहुत ज़्यादा गहरी इदां दी एक गल आई। जदों पढ़िया पावन योग शिष्ट नूं, उहदे विच की लिखदे है, जन्म अगला भी हुंदा ते पिछला भी हुंदा है। और जो पहली गल सुनी वाल्मीकि महाराज की कि कहते कुछ नहीं हुंदा, कोई दिखा नहीं सकता है, वो गल तो सीधी सीधी समझ आती है कि लॉजिक ही नहीं है। पर जो खुद ये लिख देना है, वाल्मीकि महाराज वालों खुद लिख देना है कि जन्म अगला भी हुंदा भाई, जन्म पिछला भी हुंदा है, तो फिर तो कन्फ्यूजन पैदा होंदी है। की होया जो अगले पिछले जन्म बारे लिखा तो साडी जिग्यासा वधी कि इहदे बारे जानी है। पर जो अगे पढ़िया ना, शीशा साफ हो गया जी। अगे वाल्मीकि महाराज की लिखते हैं, अगला और पिछला जन्म हुंदा है, कोई भी देख सकता है, कोई भी जिहड़ा मर्जी होवे अगला भी देख सकता है ते पिछला भी देख सकता है। इहदे पिछे लॉजिक है, आपां हुणे देख लेना, 1 मिनट के अंदर आपां देख लेना है। वाल्मीकि महाराज जी की लिखते हैं, पिछला जन्म अगर देखना है ना, तुसी ध्यान ना सुनियो सारी संगत, और कांची टीवी का बहुत बड़ा उपराला है जिहड़ा अज आपां तुहाडे नाल गल्लां शेयर कर रहे हैं, तुहाडे नाल बैठ के आपां विचार कर रहे हैं। तुहाडे सामने घर विच बैठे हैं, सर्दी है तो रजाई विच बैठो, गर्मी है तो एसी विच बैठ के तुसी इस चीज़ नूं प्राप्त करो। पर मसला यह है कि सुनिया जरूर करो, लंबी वीडियो देख के छड्डिया ना करो, सुनिया करो। जिन्नी लंबी वीडियो होगी उहदे विच ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, बिना वजह तो लंबी वीडियो बन नहीं सकती। और जो वाल्मीकि महाराज जी ने कहा कोई भी देख सकता जी पिछला जन्म, कोई भी, तुसी नोट कर लो, बच्चा भी देख सकता है, बुजुर्ग भी देख सकता है, स्त्री पुरुष लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। आपां पिछले जन्म वाल चलते हैं, पिछला जन्म किदां देखीदा। वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं, जो तुहाडे घर च कोई बच्चा पैदा हुंदा है, वो बेटा होवे या बेटी होवे, अच्छे तरीके दे नाल देखिया करो वो बच्चे दे शरीर की बनावट किदां दी है, वो बच्चे दा रोम किदां दे ने, वो बच्चा किदां किदां हसदा है, किदां किदां वो बच्चा रोंदा है, किदां किदां वो बच्चा जागदा है, किदां किदां वो बच्चा सौंदा है, किदां किदां उस बच्चे दीयां दंदियां ते दाढ़ां निकलदियां ने, किदां किदां वो बच्चा बैठदा है, किदां बच्चा रिड़दा है, किदां बच्चा दौड़दा है, किदां किदां उहदा जीवन बदलदा है। भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है, एक बच्चे नूं देख के ये महसूस करो असी भी बचपन विच ऐदां दे सी, ऐदां दे सी असी भी बचपन विच।
क्योंकि आपां अपना बचपन नहीं देखिया। वो बच्चा किद्दां हसदा है, किद्दां रोंदा है, किद्दां जागदा है, किद्दां सौंदा है, किद्दां बैठदा है, किद्दां रिड़दा है, किद्दां दंदियां दाड़ां निकलदियां हैं, किद्दां किद्दां ओहदा जीवन बदलदा है, किद्दां किद्दां ओहदा शरीर बदलदा है। एक बच्चे नूं देख के ये महसूस करना चाहिए है असीं भी बचपन विच ऐदां दे ही सी, असीं भी ऐदां ही पले होवांगे। वो तुहाडा पिछला जन्म हुंदा है क्योंकि तुसीं अपना बचपन नहीं देखिया। बच्चे नूं देख के महसूस करो असीं बचपन च ऐदां दे सी, वो पिछला जन्म हुंदा है। और अगला जन्म कोई भी देख सकता है। वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं अगर तुसी अगला जन्म देखना ना, अपने घर दे विच किसी बजुर्ग नूं देखो। तुहाडे घर च कोई बजुर्ग होवे, उहदे शरीर नूं कोई दुख लगा होवे, उहदे चलण फिरन विच परेशानी होवे, उहदियां अखां घट देखदियां होण, मुख घट बोलदा होवे, ਕੰਨ घट सुणदे होण, उहदे शरीर नूं लाठी दे सहारे चलना पैंदा होवे, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ अगला जन्म हुंदा है क्योंकि तुसी भी उदां दे हो जाना। एक बच्चे नूं देख के महसूस करो किद्दां हसदा है, किद्दां रोंदा है, किद्दां जागदा है, किद्दां सौंदा है, किद्दां बोलदा है, किद्दां रिड़दा है, किद्दां दंदियां दाड़ां निकलदियां हैं। एक बच्चे नूं देख के महसूस करो असीं बचपन च इदां दे सी क्योंकि आपां अपना बचपन नहीं देखिया, वो साडा पिछला जन्म हुंदा है। एक बजुर्ग नूं देखो, उहदे शरीर नूं कोई दुख लगा होवे, तकलीफ होवे, चलण फिरन विच परेशानी होवे, अक्कां घट देखदियां होण, मुख घट बोलदा होवे, ਕੰਨ घट सुणदे होण, शरीर लाठी दे सहारे चलदा होवे, वो तुहाडा अगला जन्म हुंदा है क्योंकि आपां भी उदां दे हो जाना है। बच्चे नूं देख के महसूस करो असीं बचपन च इदां दे सी, वो पिछला जन्म हुंदा जी। बजुर्ग नूं देख के महसूस करो असीं इदां दे हो जाना है, वो साडा अगला जन्म हुंदा है। सारा कुछ इत्थे ही है। दिख गया जी अगला ते पिछला जन्म। बच्चे नूं देखो पिछला जन्म, बुजुर्ग नूं देखो अगला जन्म। वाल्मीकि महाराज जी ने साबित कर दिता है बदलां दे उपर कोई दुनिया नहीं वसदी, कोई दुनिया नहीं वसदी बदलां ते। ये जिन्ने भी लोग कहंदे ना बदलां ते दुनिया वसदी है, ये झूठ बोलदे हैं। आपां तकरीबन अज आपां यूरोप दे विच बैठे हैं, इटली दे विच बैठे हैं, अज श्री गुरु रविदास टैंपल विचेंसा दे विच बैठे हैं। ऑलमोस्ट जिन्ने कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इटली, कोरिया, मलेशिया, जर्मन, पेरिस, वियना, पुर्तगाल, सारिया कंट्रियां पूरी दुनिया च बैठे आपां जहाज़ां दा सफर तां आपां कीता ही है। अच्छा जो बदलों के उपर की गल जो लोग कहते हैं भी दुनिया वसदी है, कोई दुनिया नहीं वसदी। आप जो जहाज बैठ के आए सी, कोई ट्रैफिक आई उपर, जां कोई इदां दा मूवमेंट आई कि आ नरकां दी चुंगी है भाई, आ स्वर्गां दी चुंगी है? बदलों के उपर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग सानू ये कहते हुंदे सी जमीन के नीचे गिठ मुठिए रहिंदे हैं। दिखाए किसी ने? किसी ने नहीं दिखाए। उन्होंने कहता और आपां मान लिया, ऐदां ही चली जाता, किसी ने नहीं दिखाए सानू गिठ मुठिए। वाल्मीकि महाराज जी की कहते हैं बच्चे नूं देख के महसूस करो असी बचपन च इदां दे सी, वो पिछला जन्म हुंदा है। बजुर्ग नूं देख के महसूस करो आपां भी इदां दे हो जाना है, वो तुहाडा अगला जन्म हुंदा है। सारा कुछ इत्थे ही है। देखण दा नज़रिया किदां दा तुहाडा ये डिपेंड करदा है कि तुसी कुदरत नूं किस तरीके नाल देखदे हो, किदां कुदरत तो सीखना चाहुंदे हो। बदलां दे उपर कोई दुनिया नहीं वसदी। जिहड़े लोग कहंदे आ ना वो झूठ बोल रहे, कोई दुनिया नहीं वसदी बदलां दे उपर। पार ब्रह्म परमात्मा नूं त्रिकालदर्शी इस करके कहा जाता है क्योंकि तिन्नां कालां दे विच वंडिया होया पूरी दुनिया। उस तो बाद बहुत सारे लोग सानू ये कहंदे अजकल कि मुर्दियां च जानां पै जाणियां, मुर्दियां च जानां पै जाणियां। तुसीं सुणिया बड़ा प्रचार है इस चीज़ ते, कहंदे इदां इदां ही जाना, इदां ही सीधे आपां जाना, मरना नहीं हैगा सी, इदां सीधे ही जाना। बहुत सारे लोग कहंदे आ, ये तुहानूं पता भी है कौन कहंदे आ। और वो लोग ये दावा करते हैं कि जाना पै जानियां, पर वाल्मीकि महाराज ना करोड़ों साल पहले इस चीज़ से लिख चुके हैं। आप जिहड़ी भी गल करांगे उन्हां दे मुताबिक करांगे, बोलना आपां किया उन्होंने। हुण जिहड़े लोग कहते ना मुर्दियां च जाना पैणियां, इन्हां दा कोरा झूठ आपां अज साफ कर देना, बिल्कुल क्लीयर। वाल्मीकि महाराज जी की लिखते हैं दुनिया दे पहलू किन्ने है? दो पहलू है जी दुनिया दे, पूरी दुनिया दे चेक कर लो, दो ही पहलू होंगे। केड़े केड़े? जमीन आसमान, दिन रात, अच्छाई बुराई, स्त्री
पुरुष, लड़का लड़की, सुख दुख, अपना बेगाना, प्रेम नफरत, जन्म मरण, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, जिन्ने भी आप दो पहलू बोले है, इन्हां विचों कोई एक पहलू इदां दा है जिहदे 3 होण जां 4 होण जां 1 होवे? जमीन आसमान तो बिना तीजा सुनिया जी? है ही नहीं। सुख ते दुख तो बिना तीजा सुनिया जी? है ही नहीं। अच्छाई ते बुराई तो बिना तीजा सुनिया जी? नहीं है। प्रेम ते नफरत तो बिना तीजा सुनिया किसी ने? नहीं है। अपना और बेगाना, इहदे तो बिना तीजा सुनिया किसी ने? नहीं है। लड़का और लड़की, तीजा नहीं है। स्त्री और पुरुष, तीजा नहीं है। जन्म और मृत्यु, तीजा नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तीजा नहीं। जद कुदरत ने तीसरा पहलू बनाया ही नहीं। वाल्मीकि महाराज की लिखते हैं, जन्म का केवल एक ही धर्म होता है। जन्म का केवल एक ही धर्म होता है, वो धर्म होता है मृत्यु। जेड़ा जम्मया उन्हें मरना ही मरना है, चाहे छोटी उम्र विच मरे चाहे बहुत ज्यादा बड़ी उम्र च मरे, पर मरना जरूर है जिन्हें भी जन्म लिया। सुख का एक ही धर्म होता है, वो धर्म होता है दुख। अच्छा, दुनिया ते कोई है इदां दा इंसान जिहदी जिंदगी सिर्फ सुख ही सुख हो? कोई इदां दा इंसान है जिहड़ा हमेशा मुस्कुरांदा ही रहिंदा होवे? हमेशा नहीं मिलना, क्योंकि कुदरत ने दो पहलुओं तो अलग दुनिया बनाई नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव, जन्म मृत्यु, दो ही पहले है, पहलू दो ही है। हुण तुसीं ये देखो, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ कि नहीं पैनी। जब ईश्वर ने दो पहलुओं तो बिना दुनिया बनाई नहीं, जन्म और मृत्यु, तो फिर जींदे करने वाला पहलू कित्थों आ गया जी? अपने कोलों तो कोई बना नहीं सकता, मैं भी नहीं बना सकता, तो कोई होर भी नहीं बना सकता। अच्छा, जे बंदा जन्म देने बारे गल करता कि कुड़ी दे देंगे कि बच्चा हो जाऊगा, किसी दे बच्चा नहीं हुंदा है, ਉਹਦੇ भी हाल इन्हां कोल हैगे है, और जे मर गया ਉਹਨੂੰ जिंदा करन दा भी दावा करते हैं। अच्छा, जे जन्म मरण का काम ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ? ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ, अच्छाई बुराई, प्रेम नफरत, सुख दुख, जन्म मरण, नैगेटिव पॉजिटिव, दो ही है जी, तीजा नहीं हैगा। जो भी तुहानू इदां कोई कहे कि इदां हो जाना, तुसी अपने दिमाग तो काम लो कि तीजा पहलू ही बनाया ही नहीं कुदरत ने, तो ये किद्दां पॉसीबल हो सकता? नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग सानू इदां दे चक्करां विच पाया होया है, सानू कई चीज़ां दसदे ईश्वर बारे, ईश्वर इदां, ईश्वर उदां, ईश्वर ये करूगा, ईश्वर वो करूगा। पर वाल्मीकि महाराज जी लिखते कि दो ही पहलू है, दो पहलुआं नूं बदलण दी किसे विच ताकत है ही नहीं। और आपां एक वहम ते जीने पे हैं सारे लोग, अपने विच एक वहम है। वो वहम किहड़ा किहड़ा आपां बोलण लगे, तुसीं अपना अपना वहम पछाण लो। हर इंसान एक वहम ते जींदा पिया। वो वहम किहड़ा हुंदा है? सब तो पहले मेरा वहम, मेरे तो अच्छा कोई बोल नहीं सकता, मेरे तो अच्छा कोई सोच नहीं सकता, मेरे तो ज्यादा किसी नूं जानकारी नहीं है, मेरे तो ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, मेरे तो ज्यादा नॉलेज किसी नूं नहीं है, मेरे तो ज्यादा समझदार कोई नहीं है, और जो मैं सलाह दे देनी इहदे नाल दी कोई रीस ही नहीं है दुनिया ते। वाल्मीकि महाराज कहते ये वहम है, दुनिया परे तो परे है, परे तो परे है दुनिया। हर बंदा जो सोचे ना आई एम परफेक्ट, मैं कंप्लीट हाँ, हर बंदा सोचे, तो परमात्मा ने की लिखा है? कुदरत
कभी किसी को बलवान बनने का मौका नहीं देती। कुदरत नहीं किसी को विद्वान बनने का मौका देती। आप एक दूसरे तो सोहने हो सकते हैं, एक दूसरे तो अमीर हो सकते हैं, एक दूसरे तो ताकतवर हो सकते हैं, एक दूसरे तो शाहूकार हो सकते हैं, पर कुदरत दे विच ऐदां दा कोई पैदा ही नहीं होया जिहड़ा कुदरत तो ताकतवर हो। और आज तक जिन्ने संत महापुरुष पैगंबर तपस्वी गुरु औलिए जिन्ने भी होए, अज तक एक भी चेक कर लो जिहड़ा आया सी ते गया नहीं, एक भी नहीं लभना था। चिड़िया जब जीवित होती है तो वो चींटियों को खाती है, मगर जब चिड़िया मर जाती है तो चींटियां उसको खाती हैं। जो चिड़िया जिंदी होंदी है ना, वो कीड़े मकोड़े खाती है, पर जिस दिन चिड़िया मरती है फिर कीड़े मकोड़े उन्होंने खाते हैं। एक पेड़ से हजारों माचिस की तीलियां पैदा हो सकती हैं, एक तीली काफी होती है हजारों जंगलों को जलाने के लिए। जो इंसान सोचे ना आई एम परफेक्ट, मैं कंप्लीट हाँ, तो कुदरत ने किसी को कंप्लीट पैदा होने ही नहीं दिता, अज तक नहीं होने दिता। कोई भी नहीं हो सकता है, ना ही कोई होया तो ना ही कोई हो सकता है। वो कुदरत कहते उन्हें तो चंद्रमा बनाया, उहदे विच भी दाग लगा दिता है। आपां किहड़े खेत दी मूली हैं? आपां जदों नितनेम नूं पढ़दे हैं, वाल्मीकि महाराज की बाणी विच एक ज्ञान आंदा है, मां मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। हुण इहदा बेसिकली शब्दार्थ की है? आपां नूं इह पता है कि पूरी दुनिया ते विद्वान इक्को ही होया है। जिहड़े लोग उन्होंने जलाते हैं ना, वो भी इस गल नूं मनदे कि उहदे तो ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है, उहदे तो ज़्यादा पढ़िया कोई नहीं है, उहदे तो ज़्यादा अमीर राजा कोई नहीं है, उहदे तो ज़्यादा शारीरिक ताकत वाला कोई नहीं है, उहदे तो ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, उहदे तो ज़्यादा तकड़ा कोई नहीं है, जिहदा नाम है महात्मा रावण। जिहड़े लोग उन्होंने जलाते वो भी इस गल नूं मनदे, वो जलाण तो पहले उसकी पूजा की जाती है, पर की कुदरत ने उन्होंने छड्डिया? वो दुनिया ते सब तो विद्वान सी, सब तो अमीर राजा सी, सब तो ज्यादा ताकतवर सी, सब तो ज्यादा पढ़िया लिखिया, सब तो ज्यादा शक्तिशाली सी, पर कुदरत ने उन्होंने भी नहीं छड्डिया, उहदे मोरे राम कर दिता। जदों राजा रामचंद्र ने रावण नूं मारिया, 6 ਜਾਂ 7 राजे सी जिन्होंने रल के एक रावण नूं मारिया सी। उन्हां राजियां दे आपां नाम बोलते हैं, तुसीं नोट कर लिओ। राजा रामचंद्र और उहदी पूरी प्रजा और सेना, एक राजा। राजा सुग्रीव, उहदी पूरी प्रजा और उहदी सेना, दूजा राजा। राजा रोमपद, उहदी पूरी प्रजा और उहदी सेना, तीजा राजा। राजा जनक, उहदी पूरी सेना, उहदी पूरी प्रजा, चौथा राजा। उस तो बाद हनुमान, उहदी पूरी सेना, उहदी पूरी प्रजा और हनुमान। उस तो बाद नल और नीर। तकरीबन 7 ਜਾਂ 8 राजियां ने मिलके एक रावण नूं मारिया सी। 7 ਜਾਂ 8 राजियां दी सेना ने मिलके एक रावण नूं पराजित किया। ते उस तो बाद की होया, जदों राम ने मारिया रावण नूं, उहदा कतल कर दिता है, वध कर दिता है। उस तो बाद उहदे मन विच शंका पैदा हुई कि दुनिया का जो सब तो तकड़ा इंसान सी, सब तो शक्तिशाली नंबर 1 सी, उन्होंने मैं मार दिता। हुण राम दे मन च यह भावना पैदा हुई कि जिहड़ा भाई दुनिया तो सब तो 1 नंबर ते सी, उन्होंने तो मैं दिता मार, इहदा मतलब हुण मेरे तो तकड़ा कोई नहीं। उहदे मन च यही आया कि भाई जिहड़ा 1 नंबर ते तकड़ा सी दुनिया ते, उन्होंने तो मैं मार दिता, भी हुण तकड़ा तो मैं ही रह गया, हुण मेरे तो तकड़ा कोई नहीं। उहदे वास्ते की कीता वाल्मीकि महाराज ने, उहदे मोरे छोटे छोटे 2 बच्चे कर दिते, वीर लव और वीर कुश। जेडे 7 ਜਾਂ 8 राजे मिलके एक रावण नूं मार के आए सी, और वो छोटे छोटे बच्चों ने वो सारे दे पूरे राजियां दी सेना नूं, विद रामचंद्र नूं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नूं, राजा रोमपद नूं, राजा जनक नूं, राजा सुग्रीव नूं, राजा नाल नील नूं, हनुमान नूं, हनुमान दी सेना नूं, राजा जनक नूं,
ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇ ਤੋਂ परे है, छोटे छोटे बच्चे। मां मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। जो राम के अंदर अहम पैदा होंदा ना, फिर उन्होंने तोड़न वास्ते भी बच्चे आ जाते हैं। हाथी का शरीर जिन्ना मर्जी बड़ा होवे, उहदा तोड़ छोटी जी चीटी दे कोल हुंदा है, क्योंकि दुनिया परे तो परे है। इंसान सिर्फ छप्पड़ के डड्डू वांगू सोच सकता है। एक छप्पड़ दे विच रहता डड्डू, वाल्मीकि महाराज कहते वो छप्पड़ दे विच ही घूमदा रहिंदा है, लोकां नूं कहंदा मैं समुंदर घूम लिया, क्योंकि उहदी सोच ही उन्नी है, उहदा दायरा ही उन्ना है, वो छप्पड़ नूं ही समुंदर समझ के बैठा होया है। हर इंसान नूं लगदा है मेरे तो वधिया कोई बोल नहीं सकदा, मेरे तो वधिया कोई सोच नहीं सकदा है, मेरे तो ज़्यादा जानकारी किसी नूं नहीं, मेरे तो ज़्यादा किसी नूं समझ नहीं हैगी, जो मैं सलाह दे देनी उहदे नाल दी कोई रीस ही नहीं। पर परमात्मा कहंदे दुनिया परे तो परे है। इस करके जिन्नी जल्दी हो सके अपने वहम दे विचों बाहर निकल जाओ। जे मेरे विच वहम है कि जे जसवीर पारस प्रचार नहीं करूगा तो वाल्मीकि महाराज का तो प्रचार ही नहीं होना, रविदास महाराज का तो प्रचार ही नहीं होना। प्रचार तो उदों भी सी जदों पारस का नामो निशान भी नहीं सी, उदों भी सी। तो जो नामो निशान नहीं रहना, प्रचार उदों भी रहना। तो जे एक वहम पाल लीए ना कि मैं प्रधान बनया मंदिर का तो काम होने शुरू होए, खरे मैं प्रधानगी ना लेंदा तो काम ही सारे रुक जाने सी। इन्हां वहमां दे विचों बाहर निकलो, जिन्नी जल्दी हो सकता बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया परे तो परे है। साडे जीवन दे विच सानू कई कुछ दस्सिया जांदा है, कई कुछ दर्शाया जांदा है, सानू भूत पूजा के रस्ते ते पाया जाता, सानू डराया जाता, धमकाया जाता है। पर ईश्वर कहते दुनिया परे तो परे है। तो परे तो परे दुनिया के कई सारे एग्जाम्पल तुहाडी जिंदगी में आ जाएंगे। और इन्हां तिन्नां चीज़ों को आपां स्टडी करना, पड़ा किन्ने है साडे जीवन के 6। इस करके वाल्मीकि महाराज के ग्रंथ के अध्याय हैगे 6। वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण। पूरी दुनिया के काल किन्ने हैगे 3। बीत्या होया समा, चल रहा समा, आउण वाला समा। इस करके महाराज नूं त्रिकालदर्शी कहते हैं। और दुनिया के पहलू किन्ने है, जिहड़ी दुनिया च आपां रहने हैं, इहदे पहलू हुंदे है 2, ना तो 3 है ना ही 1 है, सिर्फ 2 है। इन्हां तिन्नां चीज़ों नूं जिद्दां तुसीं स्टडी कर लिया तुहाडा जीवन खुशहाल हो जाना है। और अंत विच एक गल करांगे 2 या 3 मिनट विच, क्योंकि समा जिहड़ा कांची टीवी का विशेष समा हुंदा है। होर भी बहुत सारे एरिए हैगे जितों टैलीकास्ट होना हुंदा है। सानूं जिन्ना भी समा मिलिया बहुत धन्नवाद करते हैं श्री गुरु रविदास सभा बचैंसा की सारी संगत का, गुरु घर का, और साडे बाबा जी सतनाम सिंह जी जिन्हां दे नोटिस विच ये गल है, उन्होंने कोशिश की। और कांची टीम की सारी टीम का, जिन्हां ने पिछले साल भी रिकॉर्डिंग की सी, इस साल भी की है। तो अंत विच एक गल करांगे स्वर्ग और नरक। बहुत सारे लोगों ने सानू स्वर्गां दा लारा लाया होया, आप इत्थे राज करी जाते, आप इत्थे राज करते हैं, सानू लारा लाया होया स्वर्ग दा। पिछले साल जलंधर विच एक रिकॉर्डिंग हुई, सिर्फ स्वर्ग ते बोलिया स्वर्ग स्वर्ग, इन्ना ही शब्द सीगा स्वर्ग। जो स्वर्ग ते बोलिया, एक भैन मैनू कहंदी पारस जी तुसीं बहुत वधिया बोले, पर कहंदी मैं तां असीं तां स्वर्गां च जाना है। तो मैं उन्हों की गल सुनी, मैं क्या भैन जी तुसीं चल जाओ स्वर्ग दे विच, आपां किहड़ा तुहानूं रोकिया, जां आपां अगे कोई छबील थोड़ी लाई, तुहाडे भी तुहाडा रस्ता बंद है, पर तू भैन मेरी चले जा स्वर्गां च, पर किसी नूं लैके ना जाई, क्योंकि उत्थे नाल नहीं जांदा कोई। उन्होंने फिर उस तो बाद एक सवाल किया, तुसीं भी करिया करो जिहड़े लोग तुहानूं स्वर्गां दी गल करदे आ। उन्होंने मैं पूछा भैन जी मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, तुसीं स्वर्ग च जाना, जे एक कन्फर्मेशन हैगी है इहदी तुहाडे कोल, एक गल दा जवाब दिओ कि तुहाडे घर च किसी की मौत हुई 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, महीना पहले कोई मरिया? फिर वो भैन ने की किया, कहती हाँ जी साडे घर च मेरे दादा जी की मौत हुई जी 3 महीने हो गए। तो हुण लॉजिकली एक गल करन लगा मैं, 3 महीने हो गए दादा जी नूं मरिया नूं, और वो लड़की कहती असीं स्वर्गां च जाना। तो आपां अज इटली च आए हैं, इत्थों फोटो खिंच के भेजियां कि अज असीं गुरु घर दे विच हैं। जो जर्मन जाने तो जर्मन तो फोटो भेजते हैं, जो
ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ? ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ WhatsApp ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਆਈ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲੂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੈ। ਸਵਰਗ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਵਰਗ ਹੈ ਕੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਵਰਗ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਕਰੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕਰਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸਾ ਸ਼ਬਦ। ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। 2 ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੀਮਿਤ। ਸੀਮਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਿਤ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सा लगा सीमित के ये है, ये कमरा यहाँ से शुरू होके वहां तक खत्म हो जाता है, उन्होंने कहते सीमित। हुण सीमित लिखिया रहन दो, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ आ लगा दो, वो बन गया असीमित। असीमित का मतलब होता जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसकी कोई चौड़ाई लंबाई नहीं है, उसको असीमित कहते हैं। हुण कई भैणां दा नाम हुंदा, अपने ते ना लेके जाओ, मैं सिर्फ नाम की गल करदा। कई भैणां दा नाम हुंदा सुनीता, सा लगा, सा मैंने पॉजिटिव, सुनीता अच्छी नीयत वाली। इस शब्द का मतलब है अपने ते ना लियो, सुनीता अच्छी नीयत वाली। सू का मतलब अच्छाई, नीता मैंने नीयत, अच्छी नीयत वाली। हुण जिहड़ा सू है उन्होंने उठा दियो, ओदी जगह आ लगा दियो, वो बन गया अनीता। सा ने उन्होंने पॉजिटिव किया ते आ ने उन्होंने नैगेटिव कर दिता, अनीता बुरी नीयत वाली। ये शब्द का मतलब है। जिथे सा लगा वो पॉजिटिव है, जिथे आ लगा वो नैगेटिव है। बट कई थावां ते आ भी पॉजिटिव है, जिदा अशोक, इत्थे आ पॉजिटिव है। अशोक जहां पर कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इत्थे आ पॉजिटिव हो गया। इसे करके एक शब्द है वर्ग। वर्ग का मतलब होंदा जिथे एक तो ज्यादा लोग रहंदे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, उन्होंने वर्ग कहते हैं। कुछ लोगों का एक परिवार, कुछ लोगों का एक मोहल्ला, कुछ लोगों का एक शहर, कुछ लोगों का एक देश, उन्होंने वर्ग कहते हैं, एक तो ज्यादा लोग। हुण वर्ग लिखिया रहन दो, उहदे मोरे सा लगा दो, स्वर्ग, स्वर्ग। इत्थे सा लग गया, सा ने उन्होंने पॉजिटिव कर दिता है, स्वर्ग। अच्छे लोगों का एक परिवार, सा मैंने अच्छाई पॉजिटिव, अच्छे लोगों का एक मोहल्ला, अच्छे लोगों का एक शहर, अच्छे लोगों का एक देश। जिथे अच्छाई हुंदी है उन्होंने ही स्वर्ग कहते हैं। ये बदलों तो उपर वाला कोई स्वर्ग नहीं है, जां ये दुनिया तो जाण वाला कोई स्वर्ग नहीं है। इसी जिंदगी नूं तुसी स्वर्ग भी बना सकते हो ते नरक भी बना सकते हो। ये तुहाडी सोच ते डिपेंड है कि तुसी अपने जीवन नूं किदां जीना है। सो बहुत धन्यवाद जिन्हें भी आपां विचार किए भगवान वाल्मीकि महाराज जी ते सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा ते कांची टीवी का एक बार फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री गुरु रविदास सभा विचैंसा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जकारा पीछे बोलो सारी संगत, जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय।